व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था, मतलब उसके बारे में हमने जाना था। आज जो है, और एक और बात याद करो, हमने पिछली वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में भी जाना था। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, याद है ना? रैशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना था। आज हमें क्या करना है ना, एक नया टॉपिक पढ़ना है। मतलब आपको दो रैशनल नंबर दे रखे होंगे, आपको क्या करना होगा, उनके बीच में और रैशनल नंबर्स निकालने होंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? देखो सिंपल सी बात क्या है, मान लो तुम्हें एक रैशनल नंबर ए दे दिया, ठीक है ना, और एक दूसरा रैशनल नंबर बी दे दिया। तुम्हें बोलेगा इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालो। और तो पता है बहुत सिंपल है। वैसे देखो एक तरीका बताता हूँ, तुम मुझे बताओ कि 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 45 आएगा। फटाफट से तुमने अपने आप दिमाग ने आंसर बोल दिया। अच्छा, बिटवीन है ना, तो बीच के नंबर निकालने हैं। चलो बताओ 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 55 बोल दिया तुमने। तो तुम एक्चुअली पता है क्या कर रहे हो? जैसे तुमने 40 आंसर पता है कैसे आया? तुमने क्या करा कि 40 और 50 को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जिसके भी बीच में निकालना है ना, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दोबारा रिपीट करता हूँ, जिनके भी नंबर के बीच में निकालना है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जरा इसको सॉल्व करो। 50 और 40 कितना हो गया? 90। और 90/2 तो भाई बच्चे बच्चे को पता है कि 45 होता है। सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी वही हुआ है। जरा ऐड करो, जरा 50 और 60 को ऐड करो, जरा कितना हो जाएगा, और अपॉन में 2 कर दो, तो ये हो गया 110 अपॉन में 2। और सबको पता है ये कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो कभी भी तुम्हें अगर मान लो नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालना है, तो उन दोनों नंबर्स को तुम ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर ए और बी के बीच में तुम्हें रैशनल नंबर निकालना है, उसका नाम मैं दे देता हूँ Q1 दे देता हूँ। याद है ना, रैशनल नंबर को हम Q, कैपिटल Q से ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसको Q1 नाम दे दिया। तो Q1 कैसे निकलेगा? ए और बी नंबर्स को तुम्हें ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, काम खत्म। तो Q1 इसके बीच में आ गया। लो मैंने यहाँ पर Q1 लिख दिया। अब तो ये तो एक ही रैशनल नंबर आया। मान लो किसी ने तुमसे बोल दिया कि 2 निकालो 3 निकालो, बहुत सिंपल है। अब एक काम करो कि ए और Q1 के बीच का निकाल लो। पहले ए और बी के बीच का निकाल लिया, अब ए और Q1 के बीच का निकाल लो। क्योंकि जो ए और Q1 के बीच का होगा वो ए और बी के बीच का भी है ना? जैसे यहाँ पे देखो, मान लो Q2 आंसर आ जाएगा, तो देखो ए और बी के बीच का भी तो नंबर है ही ना ये। तो Q2 कैसे निकाल लोगे? ए को और Q1 को ऐड करो, जिसके भी बीच में निकालना है उनको तुम ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो अब एक नंबर निकला था, ये दूसरा नंबर में निकल गया। इसी तरीके से तुम क्या करो, ए और Q2 के बीच में निकाल लो। ए और Q2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। उसको मैंने क्या नाम दे दिया? Q3 नाम दे दिया। तो देखो ध्यान से, अभी तक मैंने तुम्हारे सामने सामने 3 रैशनल नंबर निकाल दिए। तो बस ऐसे ही करना होता है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन 2। जिन भी नंबर्स के बीच में निकालना उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। चलो एक सवाल करते हैं। यहाँ पे तुम्हें कहता है कि तुम्हें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। बहुत सिंपल है। देखो जो पहला होगा उसको मैं Q1 से लिख देता हूँ। तो तुम कैसे करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे 1/3 और 1/2 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। अब ये तुम्हें करना आता ही है ना, एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को जरा ऐड करो तो 3 2 जा 6 कर दोगे, है ना, और 2 उधर दे दोगे और 3 को इधर कर दोगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को ऐड करना तुम्हें आता ही है, और 2 नीचे ही है तुम्हारे पास। तो ये कितना हो गया? 2 + 3 हमारे पास 5 हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, क्योंकि 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5/12। तो पहला रैशनल नंबर आ गया। अब देखो तुमने ऐसे लिख दो उसको 1/3 और 1/2, इनके बीच का नंबर क्या आ गया? 5/12 आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब 1/3 ले लो और 5/12 ले लो, और इससे तुम दूसरा रैशनल नंबर निकाल लो। 3 निकालने हैं ना, देखो एक निकालने, अब दूसरा निकालते हैं। अब तुम क्या करोगे? 1/3 को ऐड करोगे, 5/12 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। फ्रैक्शंस को ऐड करना आता ही है। 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। 5 4 4 9 हो गया, और 12 2 जा 24।
देखो जिसको ये सॉरी, तो जिसको ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है यार, सिंपल सी बात है, तुम एक काम करना, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वैसे तुम बहुत सिंपल है वैसे, ठीक है, उसकी वीडियो देख लेना, या होगी तुम 8th में हो ना, तो आना चाहिए, 9th में हो तुम तो ये आना चाहिए ना, फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए, एलसीएम लेके कैसे ऐड किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये 9/24 हो गया। अब ये तो किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, है ना, 2 नंबर आ गए, ये पहला नंबर आ गया तुम्हारे पास, फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, ये सेकंड नंबर आ गया। अब एक काम कर लो कि 1/3 और 9/24 के बीच में निकाल लो, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों के ऐड करोगे और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। चलो एक बार मैं बता भी देता हूँ, तो इसमें क्या करना होता है ना, देखो अब क्या करो तुम कि 3 और 24 का एलसीएम लो, तो 24 आ गया। अब 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पे, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, और 24 के ऊपर तो 9 ही आ जाएगा, है ना, और नीचे अपॉन में 2 कर दोगे, तो 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा ये, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4, और थर्ड नंबर तुम्हारे पास कितना आ गया, 17/48 आ गया, काम खत्म। तो क्या करना होता है, देखो 3 नंबर तुम्हारे सामने सामने बैठ के निकाल दिए मैंने, कुछ नहीं करना, जिसके भी बीच में नंबर निकालने होते हैं उनको ऐड करना होता है और 2 से हमें डिवाइड कर देना होता है, आंसर आ गया। चलो और प्रैक्टिस करते हैं भाई, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा काम बनने वाला है। उसके वो भाई ये छुपाओ जरा, ट्रिक है, ट्रिक मैंने बच्चे ना ट्रिक के पीछे ही भाग जाते हैं, ट्रिक सिखाऊंगा, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लो एक बार, ट्रिक सिखाऊंगा ना, अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ट्रिक बता दूंगा ना, सारा काम खत्म। पहले उससे पहले इसी मेथड से ये वाला करते हैं। तो इस बार -2 के और 5 के बीच में नंबर निकालने हैं, है ना, तो पहले Q1 कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, -2 और 5 को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ गया ये, -2 + 5 हमारे पास 3/2 आ जाएगा आंसर। तो ये तुम्हारे पास आ गया फर्स्ट नंबर। अब -2 और 3/2 के बीच का नंबर निकालो, इसको मैंने क्या बोल दिया, Q2 नाम दे दिया, तो -2 प्लस में 3/2 अपॉन में 2 कर देंगे, जिन 2 नंबर के बीच में निकालना है उनको ऐड कर देते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इनको ऐड कैसे किया गया, देखो एलसीएम तो 2 आ जाएगा हमारे पास, इनमें ऐड करना, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गए -4 हो जाएगा, और ये तो 3 का 3 रहेगा, तो -4 और +3 कितना हो गया, -1 और 2 2 जा 4, तो -1/4, ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर भी कैलकुलेट हो गया। अब तुम क्या करोगे कि -2 और -1/4 के बीच का नंबर निकाल लो, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, जब भी नंबर निकालना है इनको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, Q3 नाम दे दिया। अब इसको ऐड करना भी तुम्हें आता ही है, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 4, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, -8 हो गया, और ये माइनस का 1 तो लिखा ही हुआ है, तो ऊपर तो कितना हो गया, -8 -1 माइनस का 9 और 4 2 जा 8 हो गया, तो माइनस में 9/8 तुम्हारे पास थर्ड नंबर आ चुका है। बहुत सिंपल था भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना। रैशनल नंबर कैसे निकालते, a+b/2, ये जो फॉर्मूला है ना, a+b/2, जिन भी नंबर्स के बीच में अगर तुम्हें निकालने हैं उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, जैसे बेसिक भाषा में हम ऐसे करते नहीं थे कि 40 और 50 के बीच में, वही इसमें करना होता है, समझ गए। अब चलो एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा बांध दिया जाएगा, ठीक है ना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ट्रिक बोलती है कि अगर तुम्हें मान लो रैशनल नंबर दे दिए दो, इनके बीच में तुम्हें 10 निकालने हैं, 15 निकालने हैं ना, तुम इस ट्रिक से बहुत ईजिली निकाल सकते हो। स्टेप ध्यान रखना कि पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। कुछ बच्चे डिनोमिनेटर सेम ही नहीं करते हैं और बस यही याद रख लेते हैं कि n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और आंसर गलत आता है। तो पहला स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप क्या होता है कि n+1 से मल्टीप्लाई करना है और n+1 से डिवाइड करना है। अब तुम सोचो कि भाई n+1 क्या है, तो n+1 कुछ नहीं है, n मतलब है जितने तुमसे पूछ रहा है। ऐसे इस सवाल में क्या पूछ रहा था, तुमसे 3 पूछ रहा था ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, पर तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, तुम्हें 3+1 से करना है, n+1 से करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो ये वाला सवाल है, ठीक है ना, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो एक काम करो, सेम बनाने के लिए क्या करते हैं ना, जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो 3/2 है और 5/3 को हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 3 है तो
इससे इस वाले पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, काम खत्म। 3 3 जा 9 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, पहला हमारा स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ पे तुमसे 5 पूछ रहा है तो n की वैल्यू तो 5 हो गई, पर हमें 5 से तो नहीं करना, हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 5 + 1 से, तो 6 से कर दो। यहाँ पे ऐसे लिख दो n = 5, पर n से तो नहीं करना है, n+1 से करना है, तो अब इनको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। तो 9/6 को क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 9 6 जा कितना हो गया 54, 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया, है ना। अब इसी चीज को जो है ये जो नंबर लिखा है ना 5/3 नहीं 10/6 लिखा है, इसको भी क्या करना है n+1 से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 60 हो गया और 6 से गया 36। अब देखो ये वाले नंबर आ गए ना, जो नंबर आ गए, अब इनके बीच के देखो काउंटिंग तो में आते ही है, 54 से 60 तक चले जाओ आराम से। तो 54 के बाद लिख देना 55/36, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया 56/36, आई थिंक ये विजिबल होगा। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 57/36, फिर 58/36, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 59/36। ये तुम्हारे 5 नंबर देखो कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गए, समझ गए एकदम बढ़िया तरीके से। तो कुछ नहीं करना होता ना, दो स्टेप फॉलो करने, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कोई नहीं, एक और बार प्रैक्टिस करते भाई, आज तो सवाल ही सवाल लेकर आया हूं, टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन की। तो पहला स्टेप देखो फिर से इसमें डिनोमिनेटर सेम करते हैं, -3/2 और 5/3 दे रखा है, तो इसको 2 यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ 2 लिखा है तो दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये तो कितना हो गया -9/6 हो गया, और ये कितना हो गया 10/6 हो गया। अब तुमसे 10 पूछ रहा है तो तुम किससे करोगे 10 + 1 से करोगे, क्योंकि n की वैल्यू 10 हो गई, तुम्हें n+1 से करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो जरा, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -99/66। इसको जब करोगे 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कितना हो जाएगा 110/6। अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आ गए, देखो नेगेटिव नंबर है और ये बहुत नंबर आ गए भाई, -99/66 लिखा है, देखो इसके बीच में ही आ गए ना। अब इसके बीच में 10 पूछे, वैसे बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे नंबर आ चुके हैं, ऐसे लिख दो ना, -99 लिखा है तो उसके बाद 0 भी आएगा, 1 2 करके भी आएगा, तो तुम इसमें पता है क्या लिख सकते हो 1/66 इसका लिख सकते हो, 2/66 लिख सकते हो, बहुत से नंबर लिख सकते हो भाई, 110 तक जा सकते हो। तुम्हें 10 तक लिखे ना, अब ये 10 तक तुम आसानी से लिख लोगे। ये तो इसका पहला मेथड हो गया। इसका सेकंड मेथड बताऊं क्या था, इसका सेकंड मेथड में पता है क्या कर सकते हो, देखो जब हमने पहला स्टेप करा है ना तो इसमें ही हमें बहुत सारे नंबर मिल चुके हैं, ओके नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो उसके बीच में तुम बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, इसमें सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ पता नहीं 100 से ज़्यादा नंबर लिख सकते हो, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था ना। अच्छा, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसे इसमें देखो स्टेप 2 करने की जरूरत वैसे नहीं थी, पर हमने कर लिया, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो तुम, है ना। तो इसका आंसर ऐसे करके तुम बहुत सारे आंसर लिख सकते हो। ये तो 5 पूछ रहा ना या 10 पूछ रहा, हम 100 तक भी लिख सकते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इतनी सिंपल ट्रिक है। अब देखो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर पहले से ही सेम कर दिया, तो पहला स्टेप तो हो ही गया, सेकंड स्टेप करना है, 5 दे रखा है, n की वैल्यू कितनी होगी 5, पर 5 से तो नहीं करना, 5 + 1 6 से करना है आपको, तो 3/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और जो 4/5 लिखा है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो कितना हो गया 3 6 जा 18 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 5 से 30 हो गया। अब इनके बीच में कितने नंबर आ गए, 18 के बाद क्या आ गया 19/30 आ गया, 20/30 आ गया, 21/30 आ गया, 22/30 आ गया, कितने चाहिए 4 लिख दिए, 23/30 आ गया। देखो 5 कैलकुलेट कर दिए ना। अब एक बात नोटिस करना, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, तुम अगर ध्यान से देखो कि सारे फ्रैक्शंस में करवा रहा था ना, क्योंकि रैशनल नंबर हम ज़्यादातर फ्रैक्शंस में ही देखते हैं, वैसे तो नेगेटिव भी, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, तुम्हें पता होगा ये चीज़,
मैंने समझाई भी थी कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, -3 -2 ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको बोला जाता है। तो अभी तो जो भी हमने क्वेश्चन करे ज़्यादातर वो कैसे थे, ट्रिक में बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ पर हमने करा था, तो ये भी देखो फ्रैक्शंस में था। अभी हमने 2 सवाल करे, ये भी फ्रैक्शन में थे। अब मान लो कोई सिंपल से नंबर में पूछ ले कि ये नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहला तो स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम करो। अब तुम तो बोलोगे भाई डिनोमिनेटर तो है ही नहीं इसमें, सेम कैसे करेंगे। थोड़ा दिमाग से, थोड़ी मैथ की नज़रों से देखोगे ना, डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अगर कोई भी नंबर लिखा है और उसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो इसका मतलब है वहां पर पक्के से डिनोमिनेटर 1 हो रखा है। तो जहां पर ये 3 लिखा हो ना, एक्चुअली में ये क्या है, 3/1 है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में सेम ही नंबर आपको मिलेगा। ऐसी 4 लिखा है ना, एक्चुअली में 4 नहीं है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 लिख सकते हो। तो ये पहला स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। पहले तो हमने देखा डिनोमिनेटर बना ही लिया, इसमें भी डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा था, तो इसमें तो भाई डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, काम खत्म। तुमसे क्या पूछ रहा है, 6 नंबर पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। पर हमें n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, n+1 तुम्हारे पास 7 हो जाएगा, ऐसे करके लिख लो। अब n+1 7 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 3/1 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसी तरीके से 4/1 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 3 7 जा, देखो अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई तो तुम्हें वैसे आता ही होगा, एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, और 1 7 जा 7 कर दो, है ना। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और 4 7 जा 28 हो गया, और 7 1 जा क्या हो गया, 7 हो गया। अब इनके बीच में देखो बहुत से नंबर आते हैं ना, 21 और 28 के बीच में, तो तुम्हें बस 6 लिखने हैं। 22/7 लिख दो, 23/7 लिख दो, 24/7 लिख दो, 25/7 लिख दो, 26 ओ भाई साहब, किस्मत इसे बोलते हैं, आखिरी में जाकर रिकॉर्डिंग बंद हुई है। अगर बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती ना भाई, मेरा काम हो जाता आज का। तो यहाँ कहीं बंद हो गई थी ना रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या बोल रहा था यार, अब तो कर लोगे ना, 26/7 लिख दो, 27/7 लिख दो, तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें क्या बताया कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कैसे तुम और रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो, है ना। पहले तो मैंने तुम्हें कौन सा मेथड बता दिया, जो कन्वेंशनल मेथड होता है, a+b/2 करके जो भी नंबर्स है उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करके निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो। फिर मैंने तुम्हें बता दी भाई ट्रिक, टेंशन की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है ना। तो ट्रिक में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, और n+1 से, भाई इस बात का ध्यान रखना, n नहीं है यहाँ पर, n+1 है, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, और डिनोमिनेटर को पहले सेम करके ही तुम्हें ये स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। ठीक है, और पूरे 2 एपिसोड खत्म हो चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ नंबर को निपटा लिया, और सेकंड एपिसोड में हमने जो रैशनल नंबर 2 नंबर के बीच में निकाले जाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया। तो रैशनल टॉपिक तुम्हारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी कंप्लीट है, थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये 2 मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया, आई थिंक विजिबल है ये दोनों। ठीक है ना, अब शायद विजिबल होंगे ये। तो ये वाला तो आप होमवर्क में ट्राई करना कि रैशनल नंबर निकालने हैं 5, 2 और 3 के बीच में। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम एज इट इज यही वाला क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके दिखाना कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ इसको, और जो भी सबसे पहले कमेंट कर देगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा। तो भाई आज के लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, हम भी प्रस्थान करते हैं, और मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में।